सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। आज जो सरकार है वह कब पलटी मारेगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। दरअसल बीजेपी कार्यालय में ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर मिलन समारोह और बिहार के अन्य जिलों से आए दूसरे दल के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, पूरे बिहार में आज 5000 से अधिक लोग दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की पढ़ाई में महात्मा फूले की देश में अहम योगदान है। सम्राट चौधरी ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज जो सरकार है वह कब पलटी मारेगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। नीति भी कुछ ऐसी ही है। शिक्षकों की बहाली की नया नियमावली पर सम्राट चौधरी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नौकरी की गारंटी देने की बात करते थे, आज वो सड़क पर है। आप ऐसे वोट कीजिएगा कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 0 सीट मिले। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता कह रहे हैं मैं अपनी जातियों की समीकरण बना रहे हैं, लेकिन आप सब जातिकरण जातियों से बाहर आए। सम्राट चौधरी ने इस पर कहा कि नीतीश कुमार को 5 बार सीएम बीजेपी ने बनाया है। तो वहीं सोनिया गांधी पर बात करते हुए उन्होंने कहा, ईडी सीबीआई हमने नहीं बनाया, कांग्रेस के लोगों ने ही इसकी स्थापना की थी। कोई नई व्यवस्था पीएम मोदी ने लागू किया हो तो बताए। तो वहीं सम्राट चौधरी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि लालू यादव के खिलाफ ऑर्डिनेंस राहुल गांधी ने फाड़ा, खुद कुआं खोदे और उसी में गिर गए। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली में जाएं, मुंबई जाएं, कलकत्ता जाएं, हर जगह पहले से एक पीएम बैठे हुए हैं। पिछली बार पीएम का सपना देखा तो 2 सीट आया, इस बार 0 पर आउट होंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, चलिए आपको विस्तार से सुनाते हैं। का मैं कोई विरोध नहीं करता हूं, आगे के दिनों में बहाली हो इस तरह की प्रक्रिया से, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है कि 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हम करेंगे। ये एनडीए सरकार का कमिटमेंट है, तो ये पूरा होना चाहिए। लेकिन 80,402 जो शिक्षक जिन्होंने एससीईटी की परीक्षा पास की थी, जिसको की गारंटी तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने, कमिश्नर ने और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने जो कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट का क्या होगा? जो पुराने लोग बहाल हुए उनकी चिंता कौन करेगा? आप यदि नियमावली बनाकर सिर्फ बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं तो ये ठीक नहीं। पूर्व अध्यक्ष जी को याद दिलाना सिर्फ चाहता हूं कि ईडी हमने नहीं बनाया, ईडी कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बनाया। ईडी तो स्वयं श्रीमती गांधी के राज में ही बना है और कार्रवाई तो उसी समय से शुरू हुई। और सीबीआई का भी स्थापना तो स्वयं कांग्रेस के लोगों ने ही किया। और कोई नई व्यवस्था यदि नरेंद्र मोदी जी ने किया हो तो ये बताएं, लेकिन श्रीमती गांधी को ये बताना चाहिए उनके बेटा के द्वारा ही लालू प्रसाद जी की सदस्यता समाप्त हुई, तब तो बड़ा अच्छा था। लालू प्रसाद जी के खिलाफ ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया, तब तो इस देश में किसी लोगों ने विरोध नहीं किया, कहा लोगों ने कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। आज यदि खुद कुआं खोदे और उसी में गिर गए तो इसकी चिंता तो उनको स्वयं आत्म मंथन करना चाहिए। नीतीश जी को खोज रहे हैं कि दिल्ली में जाए, बम्बई जाए, क्योंकि वहां पहले से कब वो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बैठे हुए हैं, कलकत्ता जाएंगे तो वहां ममता दीदी जी बैठी हुई है, तेलंगाना जाएंगे तो केसीआर बैठे हुए हैं, चेन्नई जाएंगे वहां आपको स्टेलिन बैठे हुए हैं। तो इनका स्वागत यदि वहां के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार करेंगे तब तो आगे की बात होगी। ये अपना सपना देखने से तो काम चलेगा नहीं। पिछले बार सपना इन्होंने देखा था तो 2 सीटें आई थी, इस बार इनको 0 पे आउट होना है। धन्यवाद।